पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर आरोपों की जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। परमबीर सिंह ने देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का आदेश देने का आरोप लगाया। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर माजी पुलिस आयुक्त मुंबई इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएंगे। वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक और वाज़ेह मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं। सामना के अग्रलेख में जिस तरह से रोक ठोक में अखबार ने लिखा है, अखबार को अपनी संपादकीय में लिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये कहना कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, हमें लगता है इसे हम नहीं स्वीकारते। अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक रहे, लगभग 18 साल लगभग उन्होंने राज्य मंत्री और मंत्री के पद पर जिम्मेदारी से काम करने का काम किया है। 18 साल मंत्री रहा हुआ व्यक्ति ये एक्सीडेंटल मंत्री है, ये कहना उचित नहीं। सचिन वादे गेट में शिवसेना सामना की नौटंकी देखो। कहते सचिन वादे ये वसूली गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर अनेक मंत्रियों के लिए करता था, सरकार बदनाम हो चुकी है। मैं सामना और संजय राउत को सवाल करना चाहता हूं, उन्हें याद है ना सचिन वादे की गैर कानूनी पुनर्नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल किस तरीके से होता है, क्योंकि आज के दिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल इन एमवीए, और कारण रहा है शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया एक लेख। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि कल तक संजय राउत जो एमवीए अलायंस की एकजुटता की बात करते थे, अचानक पिछले 24 या 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ है जो कि उन्हें अनिल देशमुख पर इतने तीखे प्रहार करने पड़े। और जैसे ही ये लेख सामने आया उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी ने बिल्कुल आक्रामक रिएक्शंस दिए हैं। नवाब मालिक ने तो ये कह दिया कि ऐसे बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने भी रिएक्शन दिया है, कहा है कि एमवीए की एकजुटता के लिए ऐसे बयान देने बिल्कुल ठीक नहीं है और किसी के पास अधिकार नहीं है वो ऐसे सवाल करे, क्योंकि तीनों दलों के अध्यक्षों के पास उनके पास जो कोटा मिला है उनके पास वो निर्णय आखिरी है। अब देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि शुक्रवार के दिन शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जयपुर से अहमदाबाद गए थे, गौतम अडानी से तो वो मिले थे, लेकिन स्पेकुलेशन अभी यह है क्या वहां पर वो अमित शाह से भी मिले थे। क्या यही कारण है जिसकी भनक शिवसेना को भी लग गई, जिसके बाद ये आर्टिकल सामने आया है। फिलहाल तो कंफर्मेशन नहीं है कि अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। आने वाले वक्तों में इसके बारे में भी और जानकारी मिलेगी, लेकिन 2019 में जिस तरीके से एनसीपी का इतिहास एक बार फिर से मानो एनसीपी दोहरा रही है, तब भी जहां एक तरफ शिवसेना और कांग्रेस से बात हो रही थी तो खबरें आई थी बीजेपी से भी बात हो रही थी। शायद ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से अब शिवसेना के तेवर अलग अलग नजर आ रहे हैं।